सोनी अपने कामों में लगी हुई थी, मेरी देर भी काफ़ी हो रही थी। मैंने कहा चलो आज मैं कुछ बर्तन धो लूँ, वरना इस टाइम में लगी होती। शाम की कभी कभी मैं धो लेती हूँ। असल में जब भी मैं किचन में आती हूँ तो बर्तन होते ही नहीं है जो मैं धो लूँ। सोनिया साथ के साथ में धोती रहती है। और मेरे काम से अभी हम लोग दूसरे कामों से फ्री हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मोस्टली ये होता है कि मैं सुबह के टाइम अपना व्लॉग जो है वो शूट करती हूँ, लेकिन आज मैं शाम के टाइम कर रही हूँ। और यहाँ पे आया हुआ था आटा, तो मैंने सोचा कि डब्बे में डाल के रख लेती हूँ। तो काफ़ी दिनों से ये दुकान वाला जो वाइट वाला आटा होता है ना, ये खा रहे थे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा और सेहत के लिए भी ज़्यादा ठीक नहीं होता। तो आज फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने कहा आटा भेजते हैं, क्योंकि गंदम जो है वो उधर पड़ी होती है उनके स्टोर में, तो वहाँ से जब आटा ख़त्म होता है तो फिर ये आटा जो है ना पिसवा के भेज देते हैं। और पहले तो इतना सा आटा भी हमें महीना पूरा लग जाता था, लेकिन अब यह है कि ये 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता है, फिर फ्रेश वाला आ जाता है। तो आधा खैर इसमें आ गया था। ये डब्बा जो है ना, इसमें 10 किलो आराम से आ जाता है। तो ये इसको मैंने फ़िल कर दिया था और मैं गूंदने के लिए भी यहीं से निकाल ली थी कि चलो मैं गूंद के भी यहाँ पे रख लेती हूँ। तो बस ये घर के छोटे मोटे काम जो है वो कर रही थी। शाम का टाइम ये होता है कि गर्मियों में मेरी कोशिश होती है कि शाम के टाइम में मैं खाना बनाऊँ। दिन में जो हो हम एक दिन पहले वाला बच्चा होता है वही बस चला रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप सब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो ये कि मैंने लैशेज़ करवाई हैं और अगर करवाई हैं या नहीं करवाई, और अगर करवाई हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप सब पूछ रहे थे कि मैंने लैशेज़ करवाई हैं या नहीं करवाई हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो हाँ, मैंने लैशेज़ करवाई थी। मैंने बल्कि एक दफ़ा पहले भी करवाई थी, शायद उसका किसी को कोई कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आपने लैशेज़ करवाई हैं, मैंने नहीं बताया था ना अपने वीडियो में। तो सोनी ये वाली लाइट ऑन कर दो, ये वाली। हाँ हाँ, ये बिजली बंद कर। अच्छा, अब लाइट ठीक है। तो हाँ जी, मैंने लैशेज़ करवाई थी, मैंने ईद पे भी करवाई हैं। अच्छा, पहले वाली इतनी बड़ी नहीं थी, इस दफ़ा इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो बिल्कुल शो हो रहा था कि हाँ भाई लगवाई हैं। तो किसी ने कहा कि एलर्जी हो जाती है, आंखें सूज जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। इवन मेरे एक आंसू भी नहीं निकला। इवन जो लगाने वाली थी वो भी कह रही थी कि आपका एक भी आंसू नहीं निकला। और मुझे क्योंकि एलर्जी नहीं होगी उस चीज़ से, तो ग्लू जो एक लगती है, तो मुझे उससे कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे ना थोड़ी थोड़ी सी उखड़ रही थी, तो मैं गई थी लाहौर। अब आपको पता है वहाँ पे सारा स्टाफ होता है, तो मुझे ज़रा अच्छा मुनासिब नहीं लग रहा था, तो मैंने जाते ही ना सारी रिमूव कर दी थी। तो इंशाल्लाह फिर कभी मूड हो तो लगवा लूँगी। आप भी लगवा सकते हैं, लेकिन जिसको एलर्जी ना हो, मुझे नहीं पता अब किसको हो सकती है किसी को नहीं, मैं ऐसे रेकमेंड तो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी बड़ी कामयाब रही थी, पिछली ज़्यादा कामयाब रही, ये भी मेरी फ़िक्स थी। लेकिन मुझे थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, मुझे रिमूव कर देनी चाहिए, तो मैंने रिमूव कर दी थी। और इसकी कॉस्ट जो है, अब वही बात है कि अगर आपको कॉस्ट बताई जाती है तो फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हाँ बड़ा शो ऑफ़ करती है, बड़ा ये है वो है। डिफरेंट सैलून की डिफरेंट होती हैं, आप उनसे जाके खुद ही पता कर सकती, इसलिए मैं प्राइस नहीं आपको बता सकती, उनका रेट नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं और फिर अजीब अजीब बातें करते हैं। हालांकि मैंने तो अपने लैशेज़ का बताया ही नहीं है, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं तो अब मैं बता रही हूँ इस वजह से, बाकी मैं बताती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ें। और दूसरा आप पूछे थे कि एक और बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पैन जो है ना वो काफ़ी गंदे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि मेरे पैन, पता नहीं क्यों, मैंने जो अपना एक पॉट सेट लिया था ना, वो इतना कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला। उसका पैंदा जो है वो पतला था, हैवी पैंदा नहीं था। दूसरा वो अंदर से ना, जैसे हम बुनाई करते हैं, चम्मच हिलाते हैं, तो वो ब्लैक भी होने लग गए, उसकी कोटिंग उतरने लग गई। तो मुझे पर्सनली उनकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं लगी। तो अब इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी। फ्राई पैन में ग्रीन वाला इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो नॉन स्टिक वाला जो है ना वो बहुत अच्छा है। वो मैंने खैर बाहर से मंगवाया था, यानी कैली बाबा से मंगवाया था, चाइना से आया था, काफ़ी दिन लग गए थे।
तो वो वैसे वो यूज़ करने में बहुत अच्छा है। शक्ल उसकी वैसे ही टेढ़ी है, मुझे रिसीव हुआ तो वो टेढ़ा ही था। काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि वो शुरू से ही टेढ़ा था, इसलिए वो बस ऐसे ही। लेकिन अमल उसके बड़े अच्छे हैं। शक्ल पे ना जाएं, अमलों पे जाएं भाई। अमल अच्छा है तो बस ठीक है, तो इसलिए मैं वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तब आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। आपको अच्छे बर्तन, साफ़ बर्तन वो यूज़ करने होते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं अपने कुकिंग पॉट्स सारे चेंज कर दूँगी और नए पॉट्स लूँगी इंशाल्लाह। तो बस यही 1-2 क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आ रहे थे। बाकी आप सब कहते हैं कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। कुछ कमेंट्स का रिप्लाई होता ही नहीं है, यानी कि कोई क्वेश्चन हो तो फिर तो मैं रिप्लाई करूं। बाकी मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, हार्ट भी देती हूँ, और मुझे आपके कमेंट्स बहुत प्यारे हैं। ऐसे मत सोचा करें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, आप सब ही सब इम्पॉर्टेंट हैं। हर सब्सक्राइबर इम्पॉर्टेंट होता है, भले वो हेटर हो या लवर हो आपका। बहरहाल हर सब्सक्राइबर इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही वजह है कि कोई क्वेश्चन होता है तो फिर मैं रिप्लाई ज़रूर कर देती हूँ। अब अगर कोई हेट कमेंट आए उसका मैं क्या रिप्लाई करूं, उसका मैं रिप्लाई करती ही नहीं हूं। तो बस ये थी कुछ बातें, मैंने कहा आप सबसे मैं बात करूं। काफ़ी दिन हो गए थे, आप सबसे इस तरह बात भी नहीं की थी मैंने। तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी फिर अभी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि 1-2 गेस्ट भी आ रहे हैं। खाने पे तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चाय के साथ कुछ ना कुछ करना होगा। तो बस मैं ज़रा खाना बना लूँ, मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे। तो बस जी, किचन में मिलते हैं। और आज खाने में मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन स्टीम रोस्ट। साथ में मैं करेले गोश्त भी बनाऊँगी, वो मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैंने कहा इसकी मैरिनेशन का काम है तो ये पहले कर लिया जाए। तो ये मैंने 4 चिकन पीस, लेग पीस लिए हैं, और उसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच नमक के डाल के, और इस पानी को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए चिकन को रख दिया है। 1 दिन पूरा रख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बस थोड़ी देर के लिए रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और मुझे खाना जो है वो ज़रा जल्दी बनाना था। तो मैंने तो 1 घंटे के लिए इसको इस पानी में रखा था। अच्छा, इसकी अब मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। तो ये एक छोटी प्याली मैंने दही की ले ली है, और मेरे पास पड़ा हुआ था ग्रैनीज किचन का ना ये चिकन स्टीम रोस्ट मसाला। तो इसके अंदर से 2 छोटे छोटे पैकेट्स भी निकले हैं, एक तो फूड कलर है और एक है सेसमी सीड्स। तो सेसमी सीड्स तो एंड तक मैं भूल गई थी, उसको तो मैंने यूज़ ही नहीं किया ना एंड तक। बहरहाल 1 पैकेट मसाला मैंने इसमें डाला, और साथ ही ये फूड कलर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से बीट करके इसको साइड पे रख दूँगी, क्योंकि इसकी बाद में मैरिनेशन होगी। लेकिन उसके बीच में एक और स्टेप भी है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। तो गहरे गहरे कट्स भी लगा लीजिएगा। मुझे बाद में याद आते हैं, अक्सर ही मैं मैरिनेट कर लेती हूँ, बाद में मुझे याद आता है हाँ मैंने कट्स तो लगाए नहीं, जिससे असल टेस्ट आना है, जिससे अंदर तक जूसी और मज़े का बनेगा। तो खैर मैं उसके गहरे कट्स लगा लिए थे, बाद में उसको अच्छी देर के लिए रखा था मैंने, ठीक है। फ़ौरन अभी मैं नहीं करी। उसके बाद पानी आपने बिल्कुल रिमूव कर देना है, बिल्कुल ड्राई सा कर देना है। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करने से पहले आपने एक और स्टेप करना है, आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है। इससे कम ऑयल भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह इतना होना चाहिए कम से कम। इससे क्या होगा कि आपका जितना चिकन श्रिंक होना है वो श्रिंक भी हो जाता है, और इसका ये है कि एक जो कट्स मैंने लगाए हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, और बड़ी अच्छी शेप रहती है एंड तक। तो बस मैंने चारों को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें मैरिनेशन डाली, और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा जब तक कि मैं सालन बनाऊंगी इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में इसको बस काफ़ी टाइम लग जाता है, 5-6 घंटे तो मैरिनेशन के होने ही चाहिए। यहाँ पे जी मैं करेले गोश्त की तैयारी करी हूँ। तो बस इंस्टेंट पॉट मुझे काफ़ी आसान रहता है, एक तो इसमें बुनाई बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा चूल्हा भी गंदा नहीं होता, और क्योंकि मेरे घर सिलेंडर है तो मेरा सिलेंडर जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है, यानी कि उसमें गैस जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो मैंने जी इसकी जल्दी आपको रेसिपी दे दूँ, मैंने आधी प्याली ऑयल की डाली है, साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये क्यूब्स मैंने बना के रखे हुए थे, बस थोड़े से ही पड़े हैं, 3-4 वो डाल दिए। साथ ही मैंने डाल दिया है जी चिकन, और अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले। 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें लाल कुटी मिर्च, 1 चम्मच पिसी मिर्च, नमक, और धनिया जो है ना हाथ से मैंने थोड़ा सा क्रश करके वो भी ऐड कर दिया था, और इसको मैं ढक दूँगी
थोड़ी देर बाद ये भुनाई पे आएगा तो बड़ा मज़ेदार सा चिकन जो है ना हमारा भुनने पे आ जाएगा। अच्छा, ये करेले जो है ना मैंने काट के इस दफ़ा मैंने ना गोल गोल काट के ना रखे हुए थे और उसको उसी ऑयल में फ्राई करी हूँ जिसमें मैंने चिकन अभी फ्राई किया था। यहाँ बन रहा है हमारा सालन को भुनाई आ रही है और यहाँ जी हमारे करेले हो रहे हैं फ्राई। कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी और चाय भी बन के साथ। जब काम ज़्यादा हो ना थोड़ा मसला बन जाता है। ऑयल है ना ज़्यादा इसलिए मेरा। और करेले मैंने फ्राई करके सारा ऑयल इसमें नहीं डाला क्योंकि वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने बस करेले ही निकाल के उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने ऑयल को निकाला और फिर उसी फ्राई पैन में मैंने हल्के से फ्राई कर लिए थे प्याज और मिर्चें, बस इसमें डाल दी और इसकी मैंने भुनाई की थी। अच्छा, आपके सामने क्योंकि वीडियो चंद सेकंड की होती है, चंद मिनट की होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भुनाई नहीं करती, मैं बहुत अच्छी भुनाई करती हूँ जितनी ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं कर देती और कच्चा कच्चा भी नहीं है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्याज कच्चे हैं तो वो भाई पानी भी गया और पता नहीं क्या कुछ, एक प्रॉपर भुनाई नहीं करती, उस तरह मैं हरगिज़ नहीं करती। अच्छी तरह से भूनती हूँ चीज़ को, उसका टेस्ट निकलता ही भुनाई से है। तो बस ये सालन हमारा हो चुका है रेडी। खाना जी हम लोगों ने खा लिया था और ये बिल्कुल लेट नाइट जो है ना, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा वो आपने चिकन पीस जो मैरिनेट करके रखे हुए हैं, स्टीम रोस्ट जो आपने बनाना था, वो मुझे एकदम याद है। मैंने कहा हाँ वो भी तो मैंने रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो बस अब उसका काम मैं कर लेती हूँ, उसको स्टीम भी करना है और आपको रेसिपी भी ज़ाहिर कंप्लीट करनी है। अच्छा, अब मेरे पास ना जाली नहीं थी क्योंकि सोनिया और मेरी बेटी चले गए थे ट्यूशन, तो मुझे जाली जो है वो मिली नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एक छलनी सी पड़ी हुई थी, मोटी जाली नहीं थी, मोटे सुराखों वाली ना, ये बिल्कुल बारीक सी छलनी रखी हुई थी। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा और चिकन पीस रख दिए और उसको मैंने कवर कर दिया था। अच्छा, ये तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको पकाया था। देगची के बीच में पानी भी डाला था, स्टीम करना है तो पानी ऑब्वियसली होगा। तो मैंने 1 घंटा उसको फिर स्टीम दी और हल्का सा जब इसका दही का पानी सारा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो मैंने इसको फ्राई पैन में डाला और बस इसका पानी ड्राई किया और ये हमारा स्टीम चिकन रेडी है। और आपने नोटिस किया बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल साबुत साबुत था, लेकिन टूटने में ऐसे था जैसे रेशम हो, मतलब इतना बिल्कुल घुला हुआ था। हाथ के इशारे से बोटी जो इसकी टूट रही थी। बहुत बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़े ही मज़े की रेसिपी है। ऊपर मैंने प्याज और लेमन जूस और हरा धनिया वगैरह सारा वो डाल दिया था, तो बड़े अच्छा मज़े का बन गया था। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।